नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनीष और आप सुन रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस गांव में जो सिर्फ नक्शे पर मौजूद नहीं बल्कि सदियों पुराने श्राप की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। यह कहानी साहूकारों के वंश की है और उस यक्षिणी की जिसका अधूरा प्रतिशोध आज भी उनकी नसों में जहर की तरह बह रहा है। सोचिए, जब एक औरत की आत्मा अधूरी रह जाए, जब उसे छल और लालच से कुचला जाए, तो उसका क्रोध कितना भयानक होगा। वही क्रोध पीढ़ियों से साहूकारों के खून में रिश्ता चला आ रहा था और अब अरविंद नाम का एक पत्रकार इस रहस्य को उजागर करने उस गांव में आया था। वह सोच रहा था कि बस एक रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कदम मौत के रास्ते पर रख दिए हैं। गांव तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दिन में गलियां साधारण थीं, बच्चे दौड़ते खेलते थे और औरतें कुएं से पानी भरती दिखती थीं, मगर जैसे ही शाम ढलती, हवा भारी और ठंडी हो जाती। पुराने बरगद के पेड़ की ओर से अक्सर फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अजनबी धीमी आवाज में नाम पुकार रहा हो। गांव वाले उस दिशा में नजर डालने से भी डरते। अरविंद ने जब पहली रात वहीं बिताई तो नींद टूटते ही उसका शरीर पसीने से तर था। उसने सपना देखा था, एक अंधेरी कोठरी, लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट और एक औरत की चीखें जो उसकी हड्डियों तक उतर गईं। कोठरी की दीवारें खून से सनी थीं। वह सपना इतना असली था कि जागने के बाद भी उसके कानों में वही चीखें गूंज रही थीं। सुबह होते ही वह गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। उनकी आंखों में अजीब सा डर और अनुभव की परछाई थी। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यहाँ जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच है उसे आंखें देख नहीं पाती। साहूकारों के पाप आज भी इस मिट्टी में जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि साहूकारों का वंश कभी पूरे गांव पर राज करता था। उनका कर्ज हर घर को निगल चुका था और उनकी क्रूरता की कहानियां आज भी दबी जुबानों से सुनाई देती थीं। लेकिन अचानक एक एक कर उनका वंश खत्म होने लगा। कोई सड़क पर मरा मिला, किसी की लाश कुएं में तैरती मिली। लोग कहते थे यह श्राप था और इस सब के पीछे बरगद के साए में बसी उस आत्मा का हाथ था। अरविंद नोटबुक में सब कुछ लिखता रहा, लेकिन जब गांव में अचानक खबर फैली कि साहूकार वंश का एक और सदस्य मरा मिला है, तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। उस आदमी का चेहरा इतना विकृत था कि देखने वाले कांप उठे। उसकी आंखें बाहर निकली थीं, होंठ फटे हुए, जैसे उसने मरने से पहले किसी अजीब डर का सामना किया हो। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, रण चुकाया गया। अरविंद ठिठक गया। यही शब्द उसने अपने सपने में भी देखे थे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गांव वाले एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यक्षिणी अपना हिसाब ले रही है। उस रात अरविंद ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन नींद फिर टूटी। उसने देखा धुंध में एक झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी से किसी औरत की परछाई बाहर आई। उसके पैरों में जंजीरें बंधी थीं जो खड़कती हुई पीछे घिसट रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और होंठों से खून टपक रहा था। वह अरविंद के करीब आई और फुसफुसाई, मेरे रण का हिसाब पूरा कर, वरना तू भी उनकी तरह खत्म हो जाएगा। अरविंद चीख कर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं। कमरे की दीवार पर नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी खून से हाथ फेर दिया हो। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ सपना है, लेकिन उसके भीतर एक आवाज कह रही थी कि यह सपना नहीं बल्कि चेतावनी थी। सुबह तक गांव में फिर खबर फैली, साहूकार का एक और रिश्तेदार मरा मिला था। लोग अब घर से बाहर निकलने से डरने लगे और हर कोई बरगद की ओर देखने लगा, मानो वहां बैठी यक्षिणी उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अरविंद जानता था कि अब यह कहानी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह उसकी अपनी जान की लड़ाई बन चुकी थी। वह गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था, मानो यक्षिणी ने उसका नाम भी अपनी सूची में लिख लिया हो। रात ढलते ही फिर वही फुसफुसाहटें हवाओं में घुल गईं और इस बार अरविंद जानता था, अगर उसने सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत नहीं दिखाई तो अगली लाश उसकी ही होगी। सैकड़ों साल पहले की बात है। उस गांव में चंद्रिका नाम की एक भोली मासूम लड़की रहती थी। वह अपने गरीब परिवार की आखिरी उम्मीद थी। उसका पिता मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। खेत बंजर हो गए, घर में अनाज खत्म हो गया। भूख और मजबूरी ने पिता को साहूकार के दरवाजे तक ला खड़ा किया।
कर्ज लिया गया, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही कर्ज आने वाले तूफान का बीज बन जाएगा। साहूकार की आंखें हमेशा ठंडी और चालाक थीं। मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जिसे गांव वाले भी समझ नहीं पाए। समय बीतता गया और पिता कर्ज चुका न सका। एक दिन साहूकार ने पूरे गांव के सामने पिता को बुलाया और निर्दयी आवाज में कहा, तेरे पास अब कुछ बचा नहीं, मेरा हक चाहिए। लेकिन उसका हक रुपए का नहीं था, उसकी नजर चंद्रिका पर थी। गांव वालों के सामने ही उसने पिता को अपमानित किया और कहा, कर्ज के बदले तेरी बेटी चाहिए। भीड़ सन्न रह गई। पिता की जुबान मजबूरी में बंद हो गई। गरीबी और बेबसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसी पल चंद्रिका को साहूकार के घर घसीटा गया। उसकी चीखें, उसके आंसू और मां की पुकार उस रात के अंधेरे में कहीं दब कर रह गए। साहूकार का घर उस रात एक नरक बन गया। चंद्रिका के साथ जो हुआ वह सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर किया गया घाव था। उसकी मासूमियत कुचल दी गई। उसकी जिंदगी को अपमान और पीड़ा की गहरी खाई में धकेल दिया गया। उसकी चीखें उन दीवारों में कैद हो गईं। उसकी आंखों की चमक बुझ गई। जब वह लौटी तो सिर्फ एक टूटा हुआ शरीर था और जल्द ही उसकी मौत हो गई। एक दर्दनाक अकेली मौत। उसकी लाश को भी किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मौत के उस पल उसकी आत्मा जल उठी। मरते वक्त उसने कसम खाई, हर उस साहूकार का खून मैं पीऊंगी जिसने मेरा बचपन छीना, मेरे आंसुओं को बेचा। हर पीढ़ी को मैं अपने श्राप से काट दूंगी। उसी कसम ने उसकी आत्मा को यक्षिणी में बदल दिया। उसकी आंखों में खून की प्यास भर गई। उसके होंठों पर अधूरी चीखें और दिल में जलता हुआ बदला। वह यक्षिणी बन गई जो हर पीढ़ी का पीछा करती रही। वक्त बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन साहूकारों के घरों में रहस्यमय मौतें होती रहीं। कभी किसी को अचानक बीमारी ने निगल लिया, कभी किसी की लाश विकृत हालत में मिली। गांव वाले सब कुछ जानते थे, लेकिन कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वे बस एक ही बात कहते, बरगद की छाया और यक्षिणी का श्राप हमेशा साहूकारों के सिर पर मंडराता रहेगा। अरविंद, शहर का पत्रकार, इन कहानियों को सुनकर सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब उसने पुराने दस्तावेज देखे, उन पर झुककर पढ़ने लगा तो उसके सामने अक्षर धुंधले होने लगे। पन्नों से लाल धुंध उठने लगी और उस धुंध के भीतर चंद्रिका का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें अरविंद के भीतर उतर गईं। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। वह आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें दर्द और क्रोध की आग थी। तुम सुन रहे हो ना? यह आरण अभी अधूरा है, मेरी चीखें अभी बाकी हैं। अरविंद की धड़कनें तेज हो गईं। उसका गला सूख गया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं थी, यह वर्तमान में सांस ले रही थी। अंधेरे ने उसे घेर लिया। हवा खिड़की से टकराई और उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे से होकर गुजरा हो। अब वह साफ समझ गया था, यक्षिणी उससे बात कर रही थी, जैसे वह उसे अपना दूत बनाना चाहती हो। उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ रिपोर्ट तक नहीं रही थी, वह खुद इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। गांव में दहशत और गहरी हो गई जब दूसरी मौत हुई। साहूकार परिवार का दूसरा वारिस अपनी हवेली में मरा पाया गया। उसका शरीर आधा जला हुआ था, मानो किसी ने उसे आग में फेंक दिया हो, और आधा हिस्सा सड़ा हुआ था, जैसे वह हफ्तों से लाश बना पड़ा हो। मगर मौत कुछ ही घंटे पहले हुई थी। उस हवेली से उठती गंध ने पूरे गांव को झकझोर दिया। लोग कहने लगे, यह इंसानी मौत नहीं, यह यक्षिणी का काम है। डर इतना फैल गया कि गांव वाले अपने घर छोड़ने लगे, खासकर साहूकार परिवार से जुड़े लोग। उनके चेहरों पर ऐसा डर था जैसे अगली बारी उनकी हो। गलियां वीरान हो गईं और रातें बरगद की परछाई से और घनी होने लगीं। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और उस मौत की जांच शुरू की। कमरे में उसे वही पैटर्न मिला, पुराने दस्तावेज, रजिस्टर और हिसाब किताब के कागज। ऐसा लगता था जैसे हर साहूकार मौत से पहले इन्हीं किताबों के बीच घिरा होता था, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें इन पन्नों तक खींच लाती हो और फिर मौत आ जाती हो। इन्हीं दस्तावेजों को खंगालते हुए उसकी मुलाकात हुई विद्या से। विद्या गांव की एक चुप रहने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में रहस्य छुपा था। अरविंद ने उससे पूछा, तुम इन कागजों के बारे में कुछ जानती हो? विद्या ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, यह हिसाब सिर्फ रुपयों का नहीं, ये खून का हिसाब है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि यह रास्ता मौत तक जाता है। अरविंद सन्न रह गया। पहली बार उसे लगा कि वह सच के करीब है, लेकिन उस सच का मतलब था यक्षिणी के और करीब जाना। विद्या ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तंत्र और पुराने ग्रंथों का ज्ञान है। यह जो कुछ हो रहा है
कोई साधारण आत्मा या भूत नहीं है, यह यक्षिणी है। अरविंद वहीं ठिठक गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने सोचा था कि विद्या शायद अंधविश्वासों की बात करेगी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल गंभीर थीं। यक्षिणी की शक्ति सिर्फ डर से नहीं रुकती, विद्या ने आगे कहा। उसकी शक्ति तंत्र और रक्त से बढ़ती है। वह अपना हिसाब खून से ही चुकाती है। जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं जाती, मौतें रुकेंगी नहीं। अरविंद चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। अब तक वह खुद को एक पत्रकार मान रहा था, लेकिन इन शब्दों के बाद उसे लगा कि वह किसी और के खेल में मोहरा बन चुका है। तीसरे साहूकार की मौत ने गांव को फिर से दहला दिया। उसकी लाश हवेली के पिछले हिस्से में मिली, आंखें फटी हुई, जैसे उसने मरने से पहले किसी भयावह चेहरे को देखा हो। जीभ बाहर निकली हुई, मानो उसकी चीख गले में ही अटक गई हो। दीवार पर खून से कांपते हुए हाथों से लिखा था, वह आ रही है। ये 3 शब्द पूरे गांव पर वज्रपात की तरह टूटे। अब किसी को शक नहीं रहा कि कोई अदृश्य शक्ति साहूकारों का खात्मा कर रही है। हर मौत पहले से ज्यादा भयानक थी। हर लाश पिछले से ज्यादा डरावनी हालत में मिल रही थी, और हर साहूकार की आत्मा एक ही खौफनाक पैटर्न का शिकार बन रही थी। गांव का माहौल अब नर्क बन चुका था। लोग दरवाजे बंद कर भीतर छुप जाते। रात होते ही फुसफुसाहटें हवा में फैल जाती। बरगद के पेड़ के नीचे हवाएं और भी भारी लगती, मानो वहां कोई बैठा हो और पूरे गांव पर नजर रख रहा हो। अरविंद अब समझ गया था कि वह सिर्फ एक दर्शक नहीं है। यक्षिणी उसके सपनों में उतर रही थी। उसकी परछाई उसके चारों ओर मंडरा रही थी। विद्या की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उससे बचना असंभव है। अब यह रिपोर्ट किसी अखबार की कहानी नहीं थी, ये उसका अपना भाग्य बन चुकी थी। मौतें जारी थीं, और अगली बारी किसकी होगी, यह रहस्य हर किसी की सांस रोक देता था। एक रात विद्या ने अरविंद को गांव के बाहर एक रास्ते पर ले जाया। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की टहनियां हवा में कराह रही थीं। वे दोनों उस जगह पहुंचे जहां गांव वाले कभी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वहां खड़ा था एक जर्जर मंदिर, टूटा फूटा, सदियों पुराना। उसकी दीवारों पर सूखी बेलें लिपटी थीं। अंदर कदम रखते ही अरविंद को ठंडी लहरों ने घेर लिया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, खून से बने हुए। उन पर संस्कृत के मंत्र उकेरे थे, जिनके अक्षर अब फीके पड़ चुके थे, लेकिन उनमें से उठती सिहरन अभी जिंदा थी। विद्या ने कांपती आवाज में कहा, यही वह जगह है जहां चंद्रिका की आत्मा अधूरी रह गई थी। उसे रोका जा सकता है, मगर इसके लिए हमें उस सत्य का सामना करना होगा जो साहूकारों के पाप से भी भयानक है। अरविंद की सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे मंदिर की हवा में किसी की चीखें गूंज रही हों, मानो यहां किसी आत्मा को कैद किया गया हो। तभी गांव में खबर फैली, चौथे साहूकार की मौत हो गई। उसकी लाश बरगद के पेड़ से टुकड़ों में लटकती मिली। शरीर चिथड़ों में बटा हुआ था। खून की धार पेड़ के नीचे बह रही थी। ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। उनकी लाल आंखें उस दृश्य को और भी डरावना बना रही थीं। गांव वाले यह नजारा देखकर चीख पड़े। कई जमीन पर गिरकर कांपने लगे। डर अब दहशत में बदल चुका था। लोग चिल्लाने लगे, यह श्राप अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अरविंद ने अपनी खोज जारी रखी। साहूकार हवेली की एक अंधेरी कोठरी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी अतीत का जहर थी। उसके पन्नों पर साहूकारों की करतूतें दर्ज थीं। गरीबों से जबरन कर्ज वसूलना, उनकी जमीनें हथियाना, औरतों को अपमानित करना, भूख से मरने तक मजबूर करना। अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि चंद्रिका का श्राप सिर्फ एक लड़की का बदला नहीं था, बल्कि पूरे वंश का हिसाब था। यह डायरी सबूत थी कि साहूकारों ने पीढ़ियों तक गांव को अपने शिकंजे में कैद रखा। उस रात अरविंद फिर सपनों में डूब गया। इस बार चंद्रिका का चेहरा साफ दिखाई दिया। चेहरा सुंदर था, अप्सरा जैसा, लेकिन आंखों में रक्त की आग जल रही थी। वह सौंदर्य नहीं, प्यास थी, खून की, न्याय की और बदले की। उसकी आवाज अरविंद के कानों में गूंजती रही, सत्य को उजागर करो। जब तक सच सामने नहीं आएगा, यह खून का सिलसिला नहीं रुकेगा। अरविंद चीख कर जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब वह पूरी तरह यक्षिणी की दृष्टि में आ चुका है। इधर गांव का हाल और बिगड़ गया। लोग साहूकार परिवार पर टूट पड़े। हवेलियों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। हर कोई अपने भीतर जमा भय को गुस्से में बदल रहा था। गांव अब एक ज्वालामुखी बन चुका था और उसकी आग किसी भी वक्त फट सकती थी। दरवाजे तोड़े जा रहे थे। गुस्से से कांपती भीड़ चिल्ला रही थी, तुम्हारे पाप का हिसाब अब चुकाना ही होगा।
गांव वाले पत्थर और डंडे लेकर हवेली की दीवारों पर टूट पड़े थे, लेकिन कोई नहीं समझ रहा था कि असली मौत इंसानों के हाथों से नहीं, यक्षिणी के हाथों लिखी जा रही थी। हर नई मौत इतनी भयानक थी कि इंसान उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। अरविंद और विद्या ने मिलकर सबूत जोड़ना शुरू कर दिया। डायरी, मंदिर की दीवारों पर बने खून के निशान और गांव के बुजुर्गों की दबी आवाजें सब एक ही ओर इशारा कर रहे थे। यह सिलसिला अब थमेगा नहीं। यक्षिणी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह न्याय की आग थी। उसे कोई मंत्र पूरी तरह रोक नहीं सकता था। वह तब तक प्रकट होती रहेगी जब तक साहूकार वंश की आखिरी सांस खत्म न हो जाए। मंदिर की खून से भीगी दीवारें, डायरी के शब्द और चंद्रिका की आंखों में जलती प्यास सब एक ही बात कह रहे थे। अब समय है सत्य को उजागर करने का, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। गांव अब खून और खामोशी से भर गया था। लोग दिन में भी दरवाजे बंद रखते और रात होते ही उनकी सांसें भारी हो जाती। तभी एक दिन अचानक गांव में एक वृद्ध तांत्रिक आया, पंडित सोमेश्वर। उसकी आंखों में उम्र का धुंधलापन था, पर उनमें साधना का तेज भी चमकता था। उसने आते ही ऐलान किया, मैं इस यक्षिणी को काबू कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, जिसे तुम भूत समझ रहे हो वह सिर्फ आत्मा नहीं, प्रतिशोध की देवी है। उसके शब्द सुनकर गांव वालों के चेहरों पर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही एक नया डर भी पैदा हो गया। अगर वह प्रतिशोध की देवी है तो क्या सचमुच उसे रोका जा सकता है? अरविंद के भीतर सवाल गूंजने लगे। क्यों यक्षिणी उसके सपनों में इतनी साफ दिखाई देती है? क्यों उसकी आवाज सिर्फ उसी से बात करती है? क्या वह भी इस कहानी का हिस्सा है? कहीं उसका खून भी उसी वंश से तो नहीं जुड़ा? इन्हीं सवालों के बीच विद्या और अरविंद उस पुराने मंदिर के तहखाने में पहुंचे। गांव वाले सिर्फ कानाफूसी में ही उस जगह का नाम लेते थे। टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे जाती थीं। नीचे उतरते ही हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई। दीवारों पर नमी रिस रही थी। लोहे की जंजीरें छत से लटक रही थीं। जंग लगी, लेकिन अब भी खून के धब्बों से सनी हुई। जमीन पर सूखा खून जमे हुए टुकड़ों की तरह पड़ा था। विद्या ने फुसफुसाते हुए कहा, यही वह जगह है जहां चंद्रिका को कैद किया गया था। जैसे ही यह शब्द निकले, तहखाने का अंधेरा और गहरा हो गया। एक ठंडी हवा घूमी और मशाल की लौ कांप कर बुझ गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और अरविंद की धड़कनों की आवाज। इसी अंधेरे में पहली बार यक्षिणी प्रकट हुई। उसका चेहरा अद्भुत रूप से सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता में ऐसा क्रोध था कि आंखें टिकाना मुश्किल हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसकी आवाज गहरी गूंज में पूरे तहखाने में फैल गई। तू भी उसी खून से जुड़ा है? अरविंद का दिल जम गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। क्या यह सच हो सकता है कि वह भी साहूकारों के वंश से जुड़ा है? क्या उसकी नसों में भी वही पाप बह रहा है जिसकी सजा अब यक्षिणी दे रही है? यह पहला बड़ा झटका था जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। उधर पंडित सोमेश्वर ने मंदिर के प्रांगण में यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां और डरी हुई आंखें साफ बता रही थीं कि वह भी इस शक्ति से भयभीत है। उसकी आवाज बार बार टूटती और धीमी पड़ जाती। विद्या ने अरविंद के कान में धीरे से कहा, पंडित जितना मजबूत दिखा रहा है उतना है नहीं, वह भी डर से कांप रहा है। इसी बीच गांव में 5वीं मौत हुई। साहूकार परिवार का 5वां वारिस अपने ही कमरे में राख बनकर पड़ा मिला। सिर से पांव तक उसका शरीर राख में तब्दील हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जीवित जला दिया हो और उसकी आत्मा को धूल में बदल दिया हो। कमरे में कोई आग नहीं थी, लेकिन राख हवा में उड़ रही थी। दीवार पर खून से उभरे शब्द थे, रण अब भी बाकी है। गांव अब पूरी तरह आतंक में डूब गया। कोई नहीं मान रहा था कि इंसानी हाथ या साधारण तंत्र यह सब रोक पाएंगे। अब यक्षिणी ने सीधा अरविंद को अपना हिस्सा बना लिया था। सच सामने आने की कगार पर था और मौतों का सिलसिला और भयानक होने वाला था। गांव की चौपाल उस रात किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। चारों ओर अंधेरा और बीच में हवन कुंड की आग। पंडित सोमेश्वर ने सबको इकट्ठा किया और बड़ा यज्ञ शुरू किया। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। लोगों के चेहरों पर उम्मीद और डर दोनों की परछाई। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, हवा भारी होने लगी। अचानक हवन कुंड की लौ बेकाबू होकर ऊंची उठी। धुएं में अजीब आकृतियां बनने लगीं। उनमें चेहरे थे, विकृत, चीखते हुए, पीड़ा से भरे। यज्ञ में बैठे लोगों की आंखों में भ्रम उतर आया। किसी को लगा सामने उसका मरा हुआ बच्चा खड़ा है, किसी ने अपनी मां को देखा और कुछ ही पलों में चौपाल चीखों से भर गई। किसी ने अपने मरे हुए बेटे को सामने खड़ा देखा।
किसी ने अपनी मृत पत्नी को पुकारते हुए देखा। औरतों की चीखें हवा में घुल गईं। बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। यज्ञ मंडप में अराजकता फैल गई। मंत्रों की लय टूट गई। लौ बेकाबू होकर नाचने लगी और धुआं चारों ओर फैल गया। विद्या ने कांपते हाथों से अरविंद का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। वह फुसफुसाई, यह यक्षिणी का प्रकोप है, अनुष्ठान रोक दो, अब देर हो चुकी है। अरविंद कुछ कहता, उससे पहले उसकी आंखों के सामने अचानक एक दृश्य फट पड़ा। उसने देखा कि चंद्रिका को सिर्फ एक साहूकार ने नहीं बल्कि पूरे परिवार ने मिलकर कैद किया था। किसी ने उसके हाथ पांव जंजीरों से बांधे, किसी ने उसके चीखते गले को दबाया, बाकी सब उसके अपमान पर ठहाके लगा रहे थे। अरविंद के भीतर आग भड़क उठी। यह सिर्फ एक आदमी का अपराध नहीं था, यह पूरे वंश का अपराध था। उसी पल उसने समझा कि चंद्रिका की आत्मा क्यों आज तक चीख रही है, क्यों उसकी प्यास अब तक बुझी नहीं। तभी यज्ञ स्थल पर ही एक और साहूकार की मौत हो गई। लोग चीखते हुए उसकी ओर भागे, लेकिन रुक गए। दृश्य इतना भयावह था कि किसी के पैर आगे नहीं बढ़े। वह साहूकार हवा में किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। अचानक उसका गला अपने आप कट गया। खून की धार सीधे यज्ञ की अग्नि पर गिरी। लौ पल भर में काली हो उठी। पूरा गांव चीखता हुआ भागा। अब कोई शक नहीं रहा कि यह मौतें रोकी नहीं जा सकती। यह इंसानों की लड़ाई नहीं थी। विद्या और अरविंद ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों समझ चुके थे यह साधारण बदला नहीं था, यह वंश विनाश का श्राप था। अब यक्षिणी अरविंद को सीधा निशाना बनाने लगी, कभी सपनों में, कभी हवा की फुसफुसाहट में, कभी खून की गंध में। उसकी आंखें अरविंद को देखती तो लगता जैसे वह उसे पहचानती है, जैसे कह रही हो, तू भी उसी पाप से जुड़ा है, तू भाग नहीं सकता। पंडित सोमेश्वर मंत्र रोककर कांपते हुए बोला, मैं अब साफ देख रहा हूं, उसे रोकने का एक ही तरीका है, चंद्रिका की अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। जब तक उसका वचन अधूरा है वह कभी शांति नहीं पाएगी। गांव वाले सन्न रह गए। सबकी निगाहें पंडित पर टिक गईं। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने अरविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन याद रख, यह सच तेरे लिए जहर है। जो तू जानने वाला है वह तेरी आत्मा तक को तोड़ देगा। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि कहानी का असली मोड़ अब भी बाकी है। यक्षिणी का श्राप उसकी गहराई में उतर रहा था और वह गहराई उसे खींच रही थी, सीधे उसके अपने खून के सच की ओर। रात और गहरी हो गई। अरविंद अकेला बैठकर पुराने राजस्व रजिस्टर और वंशावली की फाइलें खंगालने लगा। कागज दीमकों से खोखले हो चुके थे। धूल के गुब्बार में इतिहास की सड़ी गंध थी, लेकिन उन्हीं पन्नों में सच धीरे धीरे उजागर हुआ। वह पढ़ता गया और उसकी सांसें रुकती गईं। साहूकार वंश की शाखाएं सिर्फ इसी गांव तक नहीं फैली थीं, वे दूर दराज जिलों तक फैली थीं। जब नामों और तारीखों की कड़ियां जुड़ी तो उसका खून जम गया। दस्तावेज साफ लिखते थे कि उसके अपने पूर्वज भी उसी वंश से जुड़े थे। अरविंद का गला सूख गया। उसने कागज गिरा दिए। उसका शरीर कांपने लगा। वह अब सिर्फ पत्रकार नहीं था, वह खुद उसी खून का हिस्सा था जिसके खिलाफ चंद्रिका की आत्मा प्रतिशोध ले रही थी। फुसफुसाहटें उसकी कानों में उतरने लगीं। आरण चुकाया जाएगा, प्राण चुकाया जाएगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। माथे से पसीना टपकने लगा। तभी विद्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज दृढ़ थी, सच से भागोगे तो मौत और जल्दी आएगी। यक्षिणी को सामना चाहिए, डर नहीं। विद्या की आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक हिम्मत भी। अरविंद ने उसकी ओर देखा। वह जान गया कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसी वक्त गांव में 7वीं मौत हुई। साहूकार परिवार का 7वां वारिस अपने ही घर की दीवार में दबा मिला। उसका शरीर पत्थरों के भीतर ऐसा फंसा था जैसे दीवार ने उसे जिंदा निगल लिया हो। उसकी आंखें खुली रह गई थीं, होंठ फटे हुए थे, हाथ दीवार से बाहर निकले थे,
जैसे आखिरी पल में उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की हो। गांव वाले यह दृश्य देखकर चीख पड़े। औरतें बेहोश होकर गिर गईं। बच्चों की रुलाई गलियों में गूंज उठी। अब किसी को शक नहीं रहा, यह इंसानी काम नहीं था, यह न्याय था। वह न्याय जो आसमान से उतरा था और जिसे रोकना अब किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अरविंद के भीतर का डर अब असहनीय हो गया था। उस रात जब वह गहरी नींद में डूबा, यक्षिणी पहली बार पूरी तरह उसके सामने प्रकट हुई। कोई धुंध नहीं, कोई अधूरा चेहरा नहीं, एक साफ भयावह रूप। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि नजर हटाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में जलते लाल अंगारे उस सुंदरता को मौत जैसा बना रहे थे। उसकी आवाज अरविंद की आत्मा तक को काटती चली गई। तू भाग नहीं सकता, तेरा भी आरण बाकी है। अरविंद चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ रही थी। वह हाँफता रहा, लेकिन जान गया कि मौत अब उसके बिल्कुल करीब है। विद्या और पंडित सोमेश्वर ने उसकी रक्षा के उपाय शुरू किए। घर के चारों ओर पवित्र रेखाएं खींची गईं। हर कोने में दीपक जलाए गए। पंडित ने ताबीज पहनाए और गंभीर स्वर में कहा, यह रक्षा नहीं, बस समय खरीदने का तरीका है। असली लड़ाई का सामना तुम्हें ही करना होगा। विद्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। यक्षिणी को शांति दिलाने का रास्ता भी तू ही खोज सकता है, क्योंकि तू उसी खून से बंधा है। यह श्राप तुझसे भी जुड़ा है। गांव की गलियों में अब हर शाम अजीब सन्नाटा उतर आता। हवा में राख और धुएं की गंध बस गई थी। बरगद की परछाई हर घर की दीवारों पर रेंगती रहती। सबको लगता कि अगली मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। अरविंद समझ चुका था, उसका खून ही इस खेल की कुंजी है। चाहे वह चाहे या न चाहे, श्राप की गहराई में उसे ही उतरना होगा। गांव कब्रगाह बन चुका था। आधे से ज्यादा लोग अपने घरों पर ताला लगाकर भाग गए थे। जो बचे थे वे हर शाम मौत की आहट सुनते और अंधेरा होते ही घरों में दुबक जाते। साहूकार परिवार का हाल और भी बुरा था। उनकी हवेलियां, जो कभी शान का प्रतीक थीं, अब डर और सड़ांत की अंधेरी कोठरियां बन गई थीं। हर कोने में किसी अनजानी आहट की परछाई। यक्षिणी चाहे जहां छुपें, उन्हें ढूंढ लेती थी, और उनकी मौत इतनी भयावह होती कि देखने वालों की सांस वहीं थम जाती। 8वां साहूकार अपनी हवेली में दरवाजे और खिड़कियां बंद कर बंदूक और मंत्रों के सहारे बैठा था। हर ओर तंत्र मंत्र के चिन्ह तेल के दिए जल रहे थे। आधी रात को अचानक दीवारों से लाल गाढ़ा खून टपकने लगा। पहले उसने सोचा भ्रम है, लेकिन जल्द ही पूरा कमरा खून की नदी बन गया। दीवारें टपकती रहीं, फर्श पर लाल छींटे फैलते गए और हवा खून की बदबू से भर गई। साहूकार की आंखें डर से फट गईं। वह पागलों की तरह दीवारों पर सिर मारने लगा, अपनी ही छाती पर औजार घोंपने लगा। अंत में उसने खुद ही अपनी जान ले ली। उसका शव दरवाजे के पास गिरा पड़ा था और खून बहता रहा, मानो हवेली खुद उसका कत्ल कर चुकी हो। अरविंद ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं। सदमे ने उसे जकड़ लिया। उसके मन में बार बार यही सवाल गूंजा, क्या यह सब यथार्थ है या यक्षिणी सबको पागल कर रही है? उसकी आंखें खाली हो गईं। अगर विद्या उसे झकझोरती नहीं तो वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता। विद्या ने उसे संभाला, पर अब विद्या पर भी अजीब असर दिखने लगा था। कभी जब अरविंद उससे बात करता, उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती, होठों से अजनबी आवाजें निकलती, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। उसका चेहरा बदलने लगता, कभी डरावनी हंसी हंसती तो कभी अचानक पत्थर जैसी मौन हो जाती। अरविंद घबरा गया। उसके मन में सवाल उठा, क्या यक्षिणी ने विद्या को अपना माध्यम बना लिया है? पंडित सोमेश्वर ने यह बात तुरंत पहचान ली। उसने गंभीर स्वर में कहा, यक्षिणी अब विद्या के शरीर का सहारा ले रही है। यह संकेत है कि वह और ताकतवर हो चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो विद्या पूरी तरह उसकी छाया बन जाएगी। यह सुनकर अरविंद का दिल डूब गया। विद्या को खोने का ख्याल ही उसे तोड़ने लगा। लेकिन यक्षिणी का खेल
अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। गांव का वातावरण भी बदल चुका था। रात होते ही आसमान में कौवों का झुंड मंडराने लगता। उनकी कर्कश आवाजें कानों को चीरती। गीदड़ गलियों में घूमते। जंगलों से अजीब जानवरों का झुंड बाहर निकल आता। लोग कहते, यह जानवर नहीं बल्कि यक्षिणी की परछाइयां हैं। हवा राख और सड़ांध से भर गई थी। पूरा गांव मौत का हिस्सा लगने लगा था। अरविंद का मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि वह इस श्राप से कभी नहीं बच पाएगा। अरविंद का दिल हर पल टूटने लगा था। उसे बार बार यही लगता कि क्या विद्या को बचाया जा सकता है या उसे भी यक्षिणी के हवाले कर देना पड़ेगा ताकि उसका क्रोध शांत हो सके। लेकिन हर बार जब वह विद्या की आंखों में झांकता, वहां कभी मासूमियत झिलमिलाती तो कभी अंगारों जैसी लाल चमक। यही द्वंद्व उसे सबसे ज्यादा चीरने लगा। गांव की वीरानी अब उसके भीतर उतर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि असली टकराव बहुत पास है। रात का सन्नाटा अब सिर्फ खामोशी नहीं था बल्कि एक अजनबी डर से भरा हुआ जाल था जो हर गली हर घर में पसरा था। और सबसे भयावह था विद्या का बदलता रूप। कई दिनों से अरविंद देख रहा था कि विद्या नींद में अचानक उठ जाती। उसकी आंखें खुली रहती मगर उनमें कोई जीवन नहीं होता। वह चुपचाप हवेली से निकलकर जंगल की ओर चली जाती। सुबह लौटती तो उसके कपड़ों पर मिट्टी और कई बार सूखे खून के धब्बे चिपके मिलते। पहले अरविंद ने सोचा कि यह थकान या मानसिक तनाव है, लेकिन जब एक रात उसने हिम्मत जुटाकर विद्या का पीछा किया तो सच उसकी आंखों के सामने खुल गया। विद्या उस पुराने बरगद के नीचे पहुंची जहां जाने से लोग कांपते थे। उसके हाथ में एक नुकीली चीज थी। उसने अपना हाथ चीरकर खून से जमीन पर अजीब चिन्ह बनाने शुरू किए। हवा भारी हो गई, पत्तियां थरथराने लगीं। तभी वहां एक छाया उभरी, यक्षिणी। वह अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी, लेकिन इस बार विद्या के शरीर से बोल रही थी। उसकी आवाज विद्या की नहीं थी, वह परलोक की गूंज जैसी थी। मैं सिर्फ साहूकारों का खून नहीं चाहती, मैं उनके पूरे वंश को मिटाऊंगी, कोई भी नहीं बचेगा। अरविंद के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। यह श्राप सिर्फ साहूकारों तक सीमित नहीं था, वह भी उसी खून से जुड़ा था। यक्षिणी का अगला शिकार वही हो सकता था। उसकी सांस अटक गई, गला सूख गया, शरीर ठंडा पड़ गया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह पत्रकार नहीं बल्कि इस रक्त प्रतिशोध की कहानी का हिस्सा है। इसी बीच गांव में 9वें साहूकार की मौत ने सबको हिला दिया। सुबह लोग तालाब के पास इकट्ठा हुए तो उसका शव पानी में तैरता मिला, लेकिन दृश्य और भी विचित्र था। उसका शरीर ऊपर बह रहा था जबकि उसकी परछाई पानी के भीतर गहराई में फंसी हुई थी, जैसे आत्मा को तालाब ने निगल लिया हो। औरतें चिल्ला उठीं, बच्चे सिसकने लगे। गांव के बुजुर्ग कांपते स्वर में बोले, यह आत्मा को तालाब ने कैद कर लिया है। दृश्य ने पूरे गांव को दहशत में डुबो दिया। अब हर किसी ने मान लिया कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं बल्कि देवी का क्रोध है। देवी जिसने प्रतिज्ञा ली है कि पूरा वंश मिटेगा। पंडित सोमेश्वर, जो अब तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा था, उसके चेहरे पर भी डर की गहरी लकीरें उतर आईं। फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश का संकल्प लिया। वह मंत्र, ताबीज और पवित्र अग्नि लेकर बरगद के नीचे पहुंचा। वहीं अरविंद पहले से मौजूद था, सब कुछ देख रहा था। सोमेश्वर ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर घेरा बनाया और विद्या को उसके भीतर बांधने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की पकड़ गहरी थी। विद्या की आंखें अचानक लाल हो उठीं, उसके बाल हवा में बिखर गए। वह इतनी जोर से चीखने लगी जैसे उसका गला फट जाएगा। पंडित के हाथ कांपने लगे, मंत्रों की आवाज टूटने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना धारों की तरह बहने लगा। अरविंद ने साफ देखा कि सोमेश्वर खुद उस अदृश्य शक्ति में फंस रहा है। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह विद्या को बचाने की कोशिश करे जबकि विद्या का शरीर अब यक्षिणी का माध्यम बन चुका है, या अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाए
और विद्या को उसी क्रोध की आग में जलने दे। तभी यक्षिणी की आंखें सीधे उसकी ओर टिक गईं। उसकी गूंजती आवाज आई, तू भाग नहीं सकता अरविंद, तेरा भी आरण बाकी है। अरविंद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके कानों में अपनी ही धड़कनों की गूंज सुनाई देने लगी। उसे लगने लगा कि यह चुनाव उसकी जिंदगी और मौत का नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का है। गांव की वीरान रात में सिर्फ पेड़ की सरसराहट और विद्या की चीखें गूंज रही थीं, और अरविंद समझ गया, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। गांव अब उजाड़ हो चुका था। हवेलियां वीरान खंडहरों में बदल गई थीं, गलियां सन्नाटे से दबी थीं, लेकिन असली सन्नाटा अरविंद के भीतर बैठ गया था। उत्तर खोजते खोजते वह एक पुराने तहखाने में पहुंचा जो सदियों से बंद पड़ा था। भीतर घुप अंधेरा, धूल और मकड़ी के जाले, लोहे की जंजीरें छत से लटक रही थीं। जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे। अरविंद ने कांपते हाथों से एक लकड़ी का संदूक खोला। भीतर कुछ पुराने ग्रंथ रखे थे। उन ग्रंथों से सीलन और खून जैसी गंध उठ रही थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखे शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे अब भी जिंदा हों। उसने समझ लिया कि इस तहखाने में छिपा सच ही उसके भाग्य की अंतिम डोर है। अरविंद ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोले। ये तांत्रिक ग्रंथ थे जिनमें रहस्यमय चित्र उकेरे थे और संस्कृत के श्लोक खून की तरह गाढ़ी स्याही में खुदे हुए थे। हर पन्ने पर एक ही पंक्ति बार बार चमक रही थी, रण चुकाए बिना आत्मा शांति नहीं पाती। उसने आगे पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह रण सोने या चांदी का नहीं था, यह इज्जत और जीवन का रण था जिसे साहूकारों ने चंद्रिका से छीन लिया था। उसकी आबरू लूटकर, उसे यातनाओं से मारकर उन्होंने ऐसा पाप किया था जिसे 7 जन्मों में भी धोया नहीं जा सकता। यही था यक्षिणी का अधूरा हिसाब। यही था वह हरण जो अब खून मांग रहा था। गांव में उसी वक्त 10वें साहूकार की मौत हुई। लोग दौड़कर उसके घर पहुंचे तो देखा उसका शव छत से झूल रहा था, लेकिन गले में कोई रस्सी नहीं थी। चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थीं। सांस घुटने से उसकी जान गई थी। यह मौत किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। सबने मान लिया, अदृश्य हाथों ने उसका खात्मा किया। दहशत अब चरम पर थी। हवेलियों के ताले, मंत्र, ताबीज कुछ भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा था। विद्या की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे थे, मानो खून ही रगों से रिस रहा हो। उसकी आवाज कभी अपनी होती तो कभी किसी और की, भारी गूंजदार जैसे धरती की गहराई से उठ रही हो। अरविंद समझ गया कि अगर विद्या खो गई तो यक्षिणी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और तब शायद कोई उसे रोक भी न पाए। मगर कैसे बचाए, यह सवाल उसके सीने को कांटों की तरह चीर रहा था। पंडित सोमेश्वर ने कांपते स्वर में आखिरी उपाय बताया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अंतिम अनुष्ठान। लेकिन सावधान अरविंद, इस यज्ञ में तुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। बिना इसके श्राप नहीं टूटेगा। यह सुनते ही अरविंद की सांस रुक गई। उसका मन चकरा गया। वह तो सच की तलाश में आया था, लेकिन अब उसकी अपनी आत्मा दांव पर थी। उसी वक्त विद्या के भीतर से यक्षिणी खुलकर बोली। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। उसकी हंसी से पूरा तहखाना हिल गया। तेरा खून ही मेरी मुक्ति है। तू भी उसी वंश का है। तेरा आरण भी अधूरा है। अरविंद का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे समझ आ गया, यक्षिणी का मकसद सिर्फ साहूकारों का खून पीना नहीं था। वह उस पूरे खून को मिटाना चाहती थी जिसमें विश्वासघात और पाप की जड़ें थीं। और उस खून की लकीर उसकी अपनी नसों में भी बह रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। माथे से पसीना टपकने लगा। सामने विद्या खड़ी थी, आधी मासूम आधी दैत्यनी। एक तरफ पंडित सोमेश्वर की चेतावनी गूंज रही थी, दूसरी ओर चंद्रिका का रक्तिम चेहरा। उसकी फटी हुई आवाज फिर कानों में गूंजी। तू भाग नहीं सकता। सच का सामना कर, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गांव अब उजाड़ कब्रगाह बन चुका था। टूटी खिड़कियां, धूल और मलबे में डूबी हवेलियां और हवा में कौवों की कर्कश आवाजें। पर सबसे भयानक सच यह था
कि साहूकार वंश के सिर्फ 3 जीवित सदस्य बाकी थे। वे अपने घरों में बंद होकर मौत का इंतजार कर रहे थे। अरविंद समझ चुका था, जैसे ही वे तीनों मारे जाएंगे, यक्षिणी की आंखें सीधे उसी पर टिकेंगी। उसकी बारी आने ही वाली थी। विद्या, जो अब आधी यक्षिणी के वश में थी, अरविंद को रहस्यमय संकेत देने लगी। कभी उसकी आंखें अपनी होती, कभी चंद्रिका की तरह लाल। वह फुसफुसाती, पुराना कुआं, वहीं सब सच छुपा है। वहीं वह जगह है जहां चंद्रिका का लहू बहाया गया था। अरविंद के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। कुएं की ओर जाना मतलब सीधे मृत्यु और अज्ञात के मुंह में उतरना। लेकिन यही आखिरी मौका था। पंडित सोमेश्वर ने उसके हाथ कसकर पकड़े और कहा, अरविंद, याद रख, यहां केवल सच्चाई ही शक्ति है, पर सावधान, हर कदम तुझे यक्षिणी के प्रकोप के और करीब ले जाएगा। और उस रात गांव की वीरानी और बरगद की परछाई के नीचे अरविंद ने फैसला किया, अब वह कुएं तक जाएगा। वही उसका अंत हो सकता है, या वही इस खून से लिखे श्राप का अंत करेगा। अरविंद और पंडित सोमेश्वर रात के जड़े हुए अंधेरों में उस पुराने कुएं के पास खड़े हुए थे। मिट्टी खुरदरी और सूखी थी, हवा ठंडी थी और किसी घर की तरह गहरी। खामोशी शहर की रोशनी से पूरी तरह कटे इस हिस्से में फैल रही थी। जब दोनों ने सावधानी से कुएं के भीतर झांका तो हवा में किसी की धीमी सांसों जैसी गूंज आई, जैसे कुआं खुद सिहर उठा हो। सावधानी से पंडित ने जड़ से लोहा खोद कर रखा बक्सा बाहर निकाला। उसकी खटखटाहट में कोई पुरानी चीख दबी हुई लग रही थी। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपना हाथ बक्से के ढक्कन पर रखा और जैसे ही ढक्कन हटा पाया, उसके सामने ऐसे निशान बिखरे थे कि उसे सांस रुकती सी महसूस हुई। टूटी चूड़ियां बिखरी हुई थीं, साड़ी का एक टुकड़ा खून से सना था और एक कागज पर लिखी हुई चोट खाई बातें थीं। शब्दों में लिखा था कि यह मौत सिर्फ मेरी नहीं, यह पूरे वंश का हिसाब है। अरविंद का हाथ कांप उठा। वह समझ गया कि चंद्रिका का क्रोध व्यक्तिगत बदले से कहीं बड़ा था। वह उस लज्जा, उस अपमान और उस जीवन का बदला मांग रही थी जो उस पर और उसकी पीढ़ियों पर लुटाया गया था। तभी गांव के किसी हिस्से से चिल्लाहट आई। लोग दौड़े और एक और साहूकार का शव कुएं के किनारे उल्टा लटकता मिला। उसकी आंखें खुली थीं, पर अंदर कोई जीवन नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जैसे अपने आगोश में खींच लिया हो। उस दृश्य ने अरविंद के भीतर जो कुछ बचा था उसे हिलाकर रख दिया। वह समझ गया कि चंद्रिका तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक सारे आरण की कहानी सामने नहीं आ जाती। पर बदलाव अब विद्या के भीतर दृष्टिगोचर होने लगा था। उसकी चाल धीमी और निश्चित हो गई थी। उसकी आवाज अब कभी कभी विद्या की अपनी नहीं लगती थी। वह हर बार जब बोलती तो शब्दों में खून की गूंज होती। अरविंद उससे मिलता तो कभी उसकी आंखों में मासूमियत और कभी लाल आग दोनों झलकते। वह डर रहा था और साथ ही टूट रहा भी था। वह समझने लगा था कि यक्षिणी का माध्यम अब पूरा होकर विद्या का शरीर बन चुका है। कौवों की कर्कश चीखों के बीच झाड़ियां हिल रही थीं, पेड़ों की छायाएं आकार बदल रही थीं। गांव चारों तरफ से मृत्यु की चादर ओढ़ता जा रहा था। अरविंद ने पंडित से कहा, अब सच सबके सामने लाना होगा। पंडित ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, यह मार्ग कठोर है, पर यही एकमात्र तरीका है। यक्षिणी की शक्ति तभी थमेगी जब पूरा आरण सामने आएगा। उस रात कुएं के पास खड़े होते हुए अरविंद को यह एहसास हुआ कि हर कदम अब मौत की ओर कर रहा है और हर सांस प्रतिशोध के करीब ले जा रही है। उसने पसीना पोंछा और अपने मन में तय किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। अगर सच उजागर करना है तो उसे खुद ही उस सच का सामना करना होगा। गांव की सूरत बदल चुकी थी। हवेलियां टूटी पड़ी थीं, खिड़कियां बिखरी हुई थीं और गलियां वीरान थीं। काले कौवों की आवाजें जैसे तंत्र की तरह हर शाम गूंजती थीं। साहूकारों की संख्या घटती जा रही थी। अब केवल 3 जीवित सदस्य बचे थे और वे अपने कमरे बंद कर इंतजार कर रहे थे कि किसे अगला नाम कहा जाएगा। पंडित सोमेश्वर ने गंभीर चेहरा लिए यज्ञ की तैयारी
शुरू की। उसने हवन कुंड में लकड़ियां रखी, मंत्रों की किताबें खोली और अरविंद को सामने खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि इस यज्ञ में कुछ ऐसा होगा जिससे यक्षिणी को रोका जा सके। पर इस बार पंडित की आवाज में वह निश्चितता नहीं थी जो पहले थी। वह थर थर कांप रहा था। उसने अरविंद की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपनी आत्मा का कुछ हिस्सा देना होगा। बिना इस बलिदान के श्राप नहीं टूटेगा। अरविंद की रगों में खून ऐसा जम गया मानो किसी ने उसके होंठों पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वह सच की तलाश में आया था, पर क्या कभी उसने सोचा था कि खुद को धन्य करने की कीमत अपनी आत्मा होगी। उसका सिर चकरा गया, मगर उसने पीछे मुड़कर उस दर्द भरे चेहरे को देखा जिसे चंद्रिका के बाद सच का पुलिंदा बना दिया गया था। तभी दूर मंदिर के आंगन से अफवाह आई कि 12वां साहूकार भी मारा गया है। लोग दौड़े तो उसका शरीर वहां पड़ा था। चेहरा काला पड़ चुका था और छाती में एक खालीपन था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर से खींच कर ले गया हो। उसकी आंखें खाली थीं। उस दृश्य ने सबको चौंका दिया और अरविंद के भीतर डर के साथ साहस को और भी गहरा कर दिया। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। विद्या उस समय पूरी तरह यक्षिणी के प्रभाव में थी। वह उसके सामने आई। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। चेहरा चंद्रिका की स्मृति की तरह उभर आया था और उसकी आवाज में वही गूंज थी जो ग्रंथों के पन्नों पर लिखी थी। वह फुसफुसाई, तुम्हारे वंश का आखिरी आरण तुझसे ही चुकना होगा। पंडित ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया और यक्षिणी को बांधने का प्रयत्न किया। वह जोर से शब्द दोहरा रहा था, पर ज्यों-ज्यों मंत्र उठते गए पंडित की आंखों में खून का आंसू उभर आया। उसकी चेतना कमजोर पड़ जाने लगी। उसने जोर लगाया और फिर भी वह पसीने से तर होता चला गया। अरविंद ने देखा कि पंडित भी जवाब देने की शक्ति खो रहा है। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ों की डालियां टकराईं और मिट्टी उछली। ऐसा लगा मानो प्रकृति भी इस अंतिम संघर्ष में भाग ले रही हो। ठंडक और धूल हर ओर फैल गई। आकाश में बादल घिर आए और एक गहरी आंधी उठी। हर तत्व, हवा, मिट्टी, पानी और आग सघन होकर किसी अघटित शक्ति के आदेश पर हिल रहे थे। अरविंद ने लंगर कसते हुए खुद को संभाला। वह आगे बढ़ा। उसके भीतर अब निर्णय की ठोस आग जल रही थी। या तो वह खुद को दे देगा और इस गांव का श्राप मिट जाएगा, या वह पीछे हटेगा और विद्या सहित पूरा कुछ खो देगा। कुएं की गहराई, ग्रंथों की स्याही और छत पर लटकी पुरानी कहानियां सब उसे खींच रही थीं। वह जानता था कि अब कोई और मौका नहीं होगा। रात के उस तितलन अंधेरे में उसने कदम बढ़ाया और यज्ञ की आग धीरे धीरे भूख से लपटें उठाने लगी। अरविंद ने पहली बार चंद्रिका की आत्मा को इतने करीब महसूस किया कि उसके भीतर की हर धड़कन मानो उसकी पीड़ा का हिस्सा बन गई। सांसें थमने लगीं, शरीर बर्फ सा कांप उठा और हृदय में एक अजीब सी गर्मी भर गई। तभी यक्षिणी की गूंजती आवाज उसके भीतर उतरी, मेरा श्राप सिर्फ मौत से नहीं टूटेगा। यह तब समाप्त होगा जब सच्चाई उजागर होगी, जब सब जानेंगे कि मेरे साथ क्या अन्याय हुआ। अरविंद को धीरे धीरे समझ आया कि बलिदान का अर्थ केवल खून बहाना नहीं था, बल्कि उस अधूरी गाथा को सामने लाना था जिसे वर्षों से दफन कर दिया गया था। मंदिर का आंगन भय और लालिमा से भर गया। हवा में राख की गंध थी। मिट्टी के नीचे कोई अज्ञात शक्ति गूंज रही थी। पंडित सोमेश्वर मंत्र पढ़ते पढ़ते कमजोर पड़ने लगे। उनके स्वर टूट रहे थे। विद्या के चेहरे पर चंद्रिका की झलक अब पूरी तरह उतर आई थी। उसकी आंखों में एक साथ क्रोध और शांति का मिश्रण था। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और खून से सने निशानों को छुआ। एक सिहरन उसकी नसों में उतर गई। यह केवल स्पर्श नहीं था, यह उस अधूरी कथा के दरवाजे खोलने जैसा था। अब उसका मन साफ था। मौत का डर था, पर सच्चाई की ताकत और चंद्रिका का दर्द उसे आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे। अगर तुमने सच्चाई को उजागर किया तो मेरा क्रोध थम जाएगा, अगर नहीं तो यह रक्त तुम्हारे वंश को भी निगल जाएगा। यक्षिणी की यह फुसफुसाहट पूरे यज्ञ स्थल पर फैल गई। हवा, आकाश, धरती सब जैसे ठहरकर अरविंद की ओर देख रहे थे। अब वह जान गया, सच को उजागर करना ही मुक्ति है। गांव वीरान था।
हवाओं में भूतियां लालिमा तैर रही थीं। टूटी हवेलियों और सूनी गलियों में मानो आत्माओं का बसेरा हो। अरविंद ने कांपते हाथों से वे दस्तावेज उठाए जिन्हें उसने तहखाने से निकाला था। गांव के बीच खड़े होकर उसने लोगों को बुलाया और सच उजागर करना शुरू किया। देखो, यह सिर्फ चंद्रिका की कहानी नहीं है। साहूकारों ने उसका ही नहीं, इस गांव की कई और औरतों का जीवन लूटा। कर्ज और लालच के बहाने उन्होंने कितनों को रौंदा, कितनों की इज्जत छीनी। गांव वाले कांपते स्वर में दस्तावेजों को देखते रहे। उनके भीतर दबा क्रोध भड़क उठा। औरतों की आंखों से आंसू फूट पड़े, पुरुषों ने दांत भींच लिए। हवेली की खिड़कियों पर पत्थर बरसने लगे। आग की लपटें उठी, धुआं और चीखें एक साथ हवा में घुल गईं। इसी हंगामे में 13 रेवा साहूकार उसी हवेली में फंस गया। उसकी चीखें आग के बीच गूंजती रहीं। उसकी देह राख हो गई और आवाजें मानो उसकी आत्मा के जलने की गवाही बन गई। अरविंद का दिल कांप उठा, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह जानता था कि यह सच बाहर आना ही था। उसी वक्त विद्या पूरी तरह चंद्रिका का रूप ले चुकी थी। उसके खुले बाल हवा में बिखर रहे थे। उसकी आंखें खून से डूबी हुई थीं। चेहरे से आग की रोशनी छलक रही थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव का समय रोक दिया। हर पेड़, हर पत्थर उसकी शक्ति के आगे झुकता महसूस हो रहा था। अरविंद ने देखा, सच सामने आते ही यक्षिणी और भी प्रबल हो गई थी। उसका क्रोध अब केवल विनाश का नहीं था, उसमें न्याय की भूख भी थी। पंडित सोमेश्वर थके हुए लहूलुहान आंखों से अरविंद के पास आए। उनकी सांसें टूट रही थीं। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यक्षिणी को शांति चाहिए और उसका रास्ता तू ही है। उसकी पीड़ा को समझ, उसकी गाथा को पूरा कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरी परीक्षा है। अरविंद की नसों में यह शब्द आग की तरह फैल गए। उसने महसूस किया कि बाहरी तंत्र मंत्र अब काम नहीं करेंगे। उसे खुद अपनी आत्मा को चंद्रिका के दर्द से जोड़ना होगा, तभी उसकी पीड़ा मिटेगी और श्राप समाप्त होगा। उसने विद्या या कहें चंद्रिका की ओर देखा। उसकी आंखों की लाली, चेहरे की ज्वाला और चारों ओर फैली भयावह ऊर्जा ने उसे भीतर तक हिला दिया। हवा भारी हो गई थी। वातावरण कंपन से भर उठा। ऐसा लग रहा था कि आत्माएं और पूरी प्रकृति इस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रही हैं। अरविंद ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसके पैरों के नीचे भीगी मिट्टी चरमराई, लेकिन उसके मन में अब कोई हिचक नहीं थी। डर और बचाव का समय गुजर चुका था। अब सामने था सिर्फ सत्य और बलिदान। गांव के चारों ओर आग की लालिमा और धुएं की धुंध अजीब परछाइयां बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर दीवार, हर छत, हर पेड़ मौत और प्रतिशोध की गवाही दे रहा हो। अरविंद ने कांपते हाथों से अपने रक्त से भीगी हथेलियां आगे बढ़ाईं और चंद्रिका की आत्मा को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, वह दर्द और प्रतिशोध की बाढ़ में डूब गया। उसकी रगों में चंद्रिका की पीड़ा दौड़ने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखों में जलन और सीने में तपन। लेकिन हर क्षण उसके साहस को और गढ़ रहा था। चंद्रिका, अब यक्षिणी ने ठंडी पर गूंजती आवाज में कहा, सच सामने आ चुका है। यदि तू अपना हृदय और आत्मा खोल देगा तो मैं शांति पा लूंगी। अरविंद ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने मन को पूरी तरह खोल दिया और उस रहस्यमय शक्ति के हवाले कर दिया। धुआं, हवाओं की चीखें, आग की लपटें, सब जैसे एक पल में थम गईं। बरगद का विशाल वृक्ष उस निर्णायक घड़ी का साक्षी बना। उसकी जड़ें समय और मृत्यु की गहराइयों तक फैली थीं। वही जगह जहां चंद्रिका ने अनगिनत यातनाएं सही थीं, अब अंतिम रणभूमि बन चुकी थी। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। बिजली लगातार चमक रही थी। बरगद की पत्तियों पर गिरती बारिश की बूंदें किसी प्रेतात्मा की चीख जैसी लग रही थीं। अरविंद और यक्षिणी, जो विद्या के शरीर में प्रकट थी, आमने सामने खड़े थे। उनकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था समय थम गया है। अरविंद ने कांपते स्वर में कहा, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, पर पहले मुझे सच्चाई सुननी होगी। बताओ चंद्रिका, तुम्हारी आत्मा पर कौन सा पाप लादा गया था?
यक्षिणी की आंखों में आग और आंसुओं का समंदर उभर आया। वह चीखते हुए बोली, उन्होंने मुझे बांध दिया, मेरी चीखों को दबाया, मेरा सम्मान छीन लिया, मुझे यातना देकर मिटा दिया। यह सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस औरत की चीख थी जिसे उन्होंने अपमानित किया। उसकी हर बात के साथ हवा ठंडी होती गई, बारिश तेज हो गई। उसी क्षण बरगद की शाखाओं से 14वां साहूकार लटकता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर विकृत और अंजला, खून टपककर जमीन पर बड़े भयावह अक्षरों में शब्द बना रहा था, आरण। यह दृश्य अरविंद के हृदय को कंपा गया। बिजली की चमक में उसकी लाश और भी भयावह लग रही थी। बारिश की हर बूंद उसके शरीर पर गिरकर गांव वालों तक उसकी अधूरी कहानी पहुंचा रही थी। अरविंद ने कांपते हाथों से अपने ही रक्त से चंद्रिका की टूटी चूड़ियों को छुआ। उसकी हथेलियां लाल हो गईं। जैसे ही उसने स्पर्श किया, यक्षिणी का चेहरा नरम पड़ने लगा। उसकी आंखों में वर्षों का क्रोध धीरे धीरे पिघलकर शांति में बदलने लगा। लेकिन तभी विद्या की कमजोर आवाज भीतर से उठी, अरविंद, जल्दी करो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। उस पुकार ने अरविंद के भीतर की दीवारें तोड़ दी। अब समय और नहीं था। यक्षिणी की पीड़ा शांत हो सकती थी, लेकिन विद्या को बचाना उसी की गति और साहस पर निर्भर था। तूफान गरज रहा था, पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह हिल रही थीं। बिजली की चमक में यक्षिणी का चेहरा बार बार बदलता, कभी नरम, कभी क्रोधित। अरविंद ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने भीतर की सारी शक्ति समेट ली। उसने अपने रक्त से बने निशान पर ध्यान केंद्रित किया। हर बूंद, हर चीख, हर बिजली का कौंधना उसे याद दिला रहा था कि अब यही क्षण है। विद्या की आत्मा की पुकार और चंद्रिका की नरमी दोनों उसके सामने थीं। उसे एक साथ दोनों को थामना था। हवा में बिजली गड़गड़ाई, बारिश की बूंदें धरती पर इस तरह टकराईं मानो गवाही दे रही हों। अरविंद ने हाथ उठाए, अपने रक्त और साहस को पूरी तरह यक्षिणी के हवाले कर दिया। उसी क्षण गांव का अंधकार और रहस्य झकझोर उठा। गांव की वीरानी, बरगद की विशालता, तूफान की गरज और चंद्रिका की प्रकट होती उपस्थिति, सब मिलकर इस अंतिम टकराव को इतिहास का सबसे भयावह और रहस्यमय क्षण बना रहे थे। अरविंद अब जान चुका था कि सत्य, बलिदान और साहस का यह संगम ही उसे जीवन और मृत्यु की पतली रेखा पर खड़ा कर रहा है। बरगद का विशाल वृक्ष, जिसकी जड़ें सदियों की पीड़ा और पाप में डूबी थीं, मानो खुद ही आखिरी गवाह बन चुका था। अंतिम साहूकार भयभीत होकर उसी पेड़ की छाया में भागा, पर जड़ों ने उसे पकड़ लिया। मिट्टी ने उसे अपने भीतर खींच लिया और उसकी चीखें धीरे धीरे जमीन में समा गईं। गांव पर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय ही थम गया हो। बिजली आकाश में गरज रही थी। बारिश की हर बूंद बरगद की पत्तियों पर गिरकर किसी आत्मा की चीख जैसी लग रही थी। चारों ओर मौत का वातावरण और भी भयावह हो उठा। यक्षिणी, जो अब पूरी तरह विद्या के शरीर में समाहित थी, अपने श्राप की पूर्ति महसूस कर रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी दर्द और अधूरी आग बाकी थी। अरविंद ने अपने भीतर उठते डर, प्रेम और साहस को थामकर अंतिम निर्णय लिया। उसने अपनी कलाई पर चाकू चलाया। बहता हुआ रक्त धीरे धीरे चंद्रिका की टूटी चूड़ियों पर टपका। जैसे ही रक्त ने उन्हें छुआ, आकाश फट पड़ा। यक्षिणी की चीख इतनी प्रचंड थी कि बिजली की गूंज और आंधी की आवाजें उसके आगे फीकी पड़ गईं। उसका रूप राख में बदलने लगा। उसकी छाया हवा में बिखर गई और गांव की हवाओं में उसकी चीख गूंजती चली गई। पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं। बारिश की बूंदें रेत की तरह गिरने लगीं। विद्या अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर निढाल था, पर वह जीवित थी। धीरे धीरे उसकी सांसों में जीवन लौट आया। अरविंद ने देखा, यक्षिणी का क्रोध समाप्त हो चुका था। चंद्रिका की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिली। लेकिन उसी क्षण अरविंद ने अपने भीतर एक खालीपन और भारीपन महसूस किया। उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब हमेशा चंद्रिका की पीड़ा से जुड़ गया था। उसकी आंखों में राहत थी, पर साथ ही यह भी समझ कि वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकेगा। गांव की वीरानी धीरे धीरे टूटने लगी। बादलों की दरार से धूप की किरणें बरगद की शाखाओं पर उतर आईं। लोगों की आंखों में भय की जगह धीरे धीरे शांति आने लगी। वे घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर पुराने डर की परछाई अब भी थी। फिर भी बरगद का विशाल वृक्ष अपनी रहस्यमयी छाया फैलाए खड़ा था। रात को कुछ लोगों ने फुसफुसाहटें सुनी, हल्की,
मंद लेकिन इतनी डरावनी कि दिल थम जाए, जैसे कोई अनकहा सच अब भी उसकी जड़ों में कैद हो। अरविंद चुपचाप खड़ा रहा। उसकी कलाई पर सूखा खून था, आंखों में ठंडक और गंभीरता। उसे एहसास हुआ कि भले ही चंद्रिका का रूप मिट चुका है, लेकिन उसका दर्द, उसका प्रतिशोध और उसका रहस्य अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। बरगद की छाया रात के अंधेरे में धीरे धीरे हिलती रही। हवा में आती हल्की फुसफुसाहट जैसे कह रही थी, कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो केवल अगले अध्याय का द्वार है। और यही थी आज की दास्तान, साहूकारों का वंश, यक्षिणी का प्रतिशोध और अरविंद की हिम्मत। सवाल अब भी बाकी है, क्या चंद्रिका की आत्मा को सचमुच मुक्ति मिली या वह हमेशा अरविंद के भीतर जीवित रहेगी? यह सवाल शायद हमेशा आपके साथ गूंजता रहेगा। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रहस्यमयी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको कौन सा मोड सबसे भयावह लगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हर नई डरावनी कहानी का हिस्सा बनते रहें।